सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल्लती तहामी सय्यदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मोहम्मद वाला इतरतित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहुल मुरिद्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद वक़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन सलावत। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतब हुसैनी तक आने में जितने कदम आपने उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितनी सांसें आपने ली हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा दे। आमीन। बुलंद आवाज़ में कहते आइए ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आप तक मुतवातिर पहुँच रही है। मेरे मालिक जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली व कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ है उनका कर्ज़ गैब से अता फरमा। मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक, रज़ाक, मेरा जो दुआएँ तमन्नाएँ लेकर इसे इमाम बारगाह तक आ गए, मेरे मालिक उनके नेक दीनी दुनावी हाजात को मुस्तजाब फरमा, उनके रिस्क में माल में बरकत अता फरमा, पर्देदारों को पर्दे सलामत रख, रिस्क हलाल रिस्क कसीर अता फरमा, माल दुनिया व आखरत अता फरमा। जो जिस रंग में जिस ढंग में शरीक इबादत है, बानियान में से है, सामीन में से है, नाजरीन में से है, जाकिरीन में से है, मेरे मालिक वो तो खुद भी अपनी दुआओं से इतना वाकिफ़ नहीं जितना तू वाकिफ़ है। वो अपनी हैसियत का मांगते हैं, तू अपनी हैसियत का अता फरमा, और हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा कि 12वीं सरकार का ज़हूर हो न लब्बैक उनके जानिसारों में शामिल हो सके। बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मोहतरम सामीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें कब्र से पहले फिर से जन्नत में बैठने का मौका अता कर दिया। देखिए, लोगों के लिए ये फर्श अज़ा है, हमारे लिए ये अर्श अज़ा है। उसकी वजह यह है कि वो मेहमान, दुनियावी मेहमान, जब तक कार्ड ना जाएं वो नहीं आते, रेड कारपेट बिछाए ना जाएं वो नहीं आते, फ़ोन किए ना जाएं वो नहीं आते, लेकिन हमारी मजालिस में वो आते हैं जो कहीं और जाते नहीं हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इन हाथों का, इन ज़बानों का शुक्रगुजार हूँ। हम तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने मजालिस हमारी नस्लों में लिख दी हैं। उसकी वजह यह है कि ये मजालिस न करवाना आसान है, न मजालिस सुनना आसान है। जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, आपकी बेदारी बताई कि कितनी देर मेंबर पर हाजिरी देनी है, कब मेंबर हवाले कर देना है। याद रखिएगा, मजालिस हुसैन के लिए, ज़िक्र अली सुनने के लिए, ज़िक्र अली करने के लिए अल्लाह ने अदना से अदना और छोटी से छोटी शर्त यह रखी है कि अली अली करने वाली की माँ का दामन पाक होना चाहिए।
आबाद व शाद रहे, सलामत रहे, ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अहले सुन्नत भाई भी मौजूद है, ये जाके अपने उलमा से पूछ लीजिए। इनकी किताब का नाम है सवाई के मोहका। किसी ने खलीफा दोम से पूछा था कि हमें बताएं तो सही, जन्नत में जाएगा कौन। तमीदी मजलिस है, अगर आप मेरे अजान के साथ आज जुड़ गए तो इंशाल्लाह ये तमाम मजालिस बड़ी आसान हो जाएंगी पढ़ना। जन्नत में जाएगा कौन? मुस्कुरा के कहने लगे कोई शरीफ ही जाएगा। तवज्जो का तालिब, मैं शुक्रगुजार हूं इस मजमे का, कोई शरीफ ही जाएगा। पूछने वाले ने फिर पूछ लिया किबला हमें बताएं तो सही, शरीफ कहते किसे हैं, शराफत का मेयार क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, उसकी हदूद क्या है, उसकी रमूज क्या है। जो उस हद में आ जाए वो शरीफ है, जो उस बुलंदी को छू जाए उस शरीफ है, जो उस रम्ज में समा जाए वो शरीफ है। तो मुस्कुरा के खलीफा दोम कहते हैं तेरी ये उम्र हो गई, तुझे शराफत का नहीं मालूम, तो आ मैं तुझे बताता हूं, ला युतिमो शरफो इल्ला बे विलायत अली इब्न अबी तालिब। और कोई भी शरीफ मां का बच्चा हो ही नहीं सकता जब तक के अली की विलायत का इकरार न कर। आबाद और शाद सलामत रहे, मैं शुक्र यक जबान होकर आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। देखिए हमारी ये मजालिस, पहले दिन कहूंगा बाद में दोहराऊंगा नहीं, ना सियासी जलसे हैं और ना ही हमारी मजालिस की सियासी तकरीर। उसका सबूत देता हूं, मैं तो दावत दे रहा हूं, आओ हमारी मजालिस में, आओ हमारी महाफिल में कि बिनते ज़हरा दुआ करेगी। ओ नादान मान ले मौला अबू तुराब को कि तेरी कब्र की मिट्टी हाया करेगी। हमारे ये सियासी जलसे नहीं है, सियासी तकरीर और होती है, मजालिस और होती है। सियासी तकरीर हुकूमत को देख के बदलती रहती है, और आपसे बेहतर और कौन जानेगा। कल की सियासी तकरीर और थी, आज की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हैं। कल के बयाने और थे, आज के बयानिए और हैं, कल के और होंगे, क्योंकि तकरीर हमेशा हुकूमत के साथ बदलती रहती है। तवज्जो का तालिब हूँ, मैंने कहा हमारी मजालिस सियासी तकरीर नहीं है। ये बनु उमैया का दौर आया, तकरीर और हो गई। बनु अब्बास का दौर आया, तकरीर और हो गई। बनु फातिमिया का दौर आया, तकरीर और हो गई। अब जो किसी और ख्याल में उसको छुट्टी है, लेकिन जो मजलिस में बैठा हुआ है जुमला उसके हवाले करने लगा। हमारे मौजू कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। उसकी वजह यह है अली वालों के लिए हुकूमत कभी बदली नहीं। उसकी वजह है कल भी मोहम्मद की हुकूमत थी, फिर मोहम्मद की आई, फिर मोहम्मद की आई। इनका अव्वल भी मोहम्मद, औस भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। आबाद व शाद, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, मैं शुक्रगुजार। तो वजह है कि नहीं, हमारा मौजू कल भी अली था, हमारा मौजू आज भी अली है। ये कहते हैं जनाब अली के सिवा कुछ पढ़ते ही नहीं, इन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। उन्हीं मौलवी से मैंने पूछ लिया, किबला जमीर अख्तर साहब किबला उनका मौला दर्जात बुलंद करे, उनसे कहा किबला आप उनके भी फजाइल पढ़ लिया करें, उनके भी पढ़ लिया करें। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा अली के फजाइल से फुर्सत हो तो किसी के पढ़े। तवज्जो है ना, मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का, इन जबानों का शुक्रगुजार हूं। किबला बात यह है कि हमने देखकर तो पढ़ने नहीं है। उन्हें मौलवी साहब का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मौलवी साहब आप कितना पढ़े लिखे? उनका जी बीए पास हूं। अच्छा, मैंने कहा बीए पास है, ओहो फिर मैट्रिक तो की नहीं आपने। हाँ हाँ, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा भाई लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, आप बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? उनका भाई जिसने बीए पास किया हुआ है उसने मैट्रिक भी किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैट्रिक किया तो फिर मिडिल नहीं किया होगा।
तवज्जो का तालिब हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, नतीजा जब आपके हवाले आएगा तो इंशाल्लाह आप खामोश नहीं रहेंगे। उनका जनाब बात यह है, जिसने बीए किया हुआ है उसने पहले मिडिल की, फिर मैट्रिक की, फिर एफए की, फिर बीए की है, ये सब करके बीए तक पहुंचे हैं। तो आप, मैंने कहा जनाब हमसे ना पूछे, हम पर तो एतराज ही यही है, ये अली अली बड़ा करते हैं, ये अली अली बड़ा करते हैं। मैंने कहा हमसे पूछो तो सही, हम अली तक पहुंचे कैसे हैं? अली तक कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक के वो अल्लाह से होकर रसूल से गुजरता हुआ मिंबर के, गदीर के मिंबर पे अली को हाथों में न देख ले। तो याद रखिएगा, पढ़ेंगे यहां से, डिग्री वहां से बताई जाएगी, हम ईमान अल्लाह से लाएंगे, डिग्री अली अली करके बताएंगे। मैं शुक्रगुजार, आप सलामत हैं। पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह से, डिग्री कोई पूछेगा तो बताई जाएगी अलीउन वलीउल्लाह। उसकी वजह यह है कि जो आखिरी डिग्री तक पहुंच जाए फिर शक नहीं रहता कि पिछली डिग्रियां क्लियर की कि नहीं की। बीए करके तुझे यकीन है तू मिडिल भी पास है, मैट्रिक भी पास है, एफए भी पास है। हमसे कहते हो अली अली बड़ा करते हैं, हमें अली अली करके यकीन है कि अल्लाह के 3 दुश्मन हैं, हमने तीनों को फिन्नार कर दिया। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर काफिर को पार किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मुशरिक को पार किया, अली का नारा सुना के मुनाफिक का कलेजा जला दिया। हैदरी। और देखिए, अगर मेरा गुज़श्ता अशरा आपके जहन में है, जो नए आए बैठे हैं उनके लिए बता दूं, मैंने वो अशरा पढ़ा था जनाबे आले इमरान पे। कुरान मजीद की आयत थी आले इमरान की, जिस पर मैंने वो अशरा पढ़ा था। उसमें मैंने आले इमरान को पूरे 10 दिन डिस्कस किया। मेरा शियार ये है कि एक मौजू जो पहले दिन होता है, आखिरी दिन तक न मौजू से हटता हूं न भटकता हूं। उसकी वजह यह है, भटके तो वो भटके जिसका रहबर कोई ना हो। हम ना गुमराह होते हैं ना बेराह होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा रहबर गैबत में मौजूद है। और इस दफा जो मैंने मौजू बनाया वो भी सूरह आले इमरान की आयत है, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। देखिए मोहतरम सामीन, दरूद बहुत बड़ी इबादत है। इसे बाज खामोशी से गुजर जाते हैं, बाज ऊंचे आवाज में पढ़ते हैं, बाज कहते हैं जी साथ वाला पढ़ रहा है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो अगर ये सोच के नहीं पढ़ रहे तो फिर जाना भी उसी की कब्र में, अपने कब्र में जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई याद रखें, ये अल्लाह ने इबादत बहुत से वाजिब की हैं। नमाज इबादत है, रोजा इबादत, बोलते आइए मेरे साथ, हज इबादत, ज़कात इबादत, खुम्स इबादत, जिहाद इबादत। तवज्जो है कि नहीं? ठीक है ना? लेकिन मुझे सोच के बताएं, नमाज इबादत है लेकिन अल्लाह नमाजी नहीं है। रोजा इबादत है, अल्लाह रोजेदार नहीं है। हज इबादत है, अल्लाह हाजी नहीं है। लेकिन दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद कायनात की इतनी बड़ी इबादत है कि इस इबादत में वो ला शरीक भी शरीक हो जाता है। और देखिए मोहतरम सामीन, ये हम पर पहले इल्जाम है जनाब, ये जो मजमा मिल के दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे पढ़ता है,
मोहम्मद व आले मोहम्मद जो दरूद पढ़ता है ये शियों का मजमा है। ये जो जुलूस निकल के दरूद पढ़ता है ये शियों का जुलूस है। ये जो सबीलों पे दरूद पढ़ा जा रहा होता है ये शियों की सबीलें होती हैं। नहीं, हम बताना चाहते हैं ये दरूद शिया होने की निशानी नहीं है। आओ, पहले दिन आदम को खल करके जब हव्वा से निकाह पढ़ा जाने लगा तो अल्लाह ने कहा आदम मुझे ये बता, तेरा निकाह हव्वा से पढ़ रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं, मुझे ये बता कि हक मेहर में देने को कुछ है? का या रब्बुल इज्जत आदम हूं, अभी अभी दम आया है, नमाजें मेरे पास नहीं, रोजे मेरे पास नहीं, हज मेरे पास नहीं, कमाया मैंने कुछ नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, बगात मेरे पास नहीं, तो दूं क्या? अल्लाह कहता है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता जा, यही तेरा हक में है, दरूद भेजता जा, यही तेरा हक में है। तो याद रखेगा ये मिल के दरूद पढ़ना शिया होने के नहीं, आदम की खालिस तरीन नस्ल होने की निशानी। सलामत रहे, सलामत रहे आखिरी आदमी तक हैदरी। और वैसे भी रसूल अकरम ने फरमाया कि दरूद मुझ पर कटा पिटा ना पढ़ा करो। किसी ने पूछा मौला ये कटा पिटा भी कुछ दरूद होता है? भाई ये रुमाल है मुकम्मल, अगर इसको मैं काट दूं तो ये हो जाएगा अधूरा। रसूल फरमाते हैं मुझ पर अधूरा दरूद ना पढ़ा करो। पूछने वालों ने पूछा अधूरा दरूद किसे कहते हैं? कहा मुझ पर तो भेजो, मेरी आल पर ना भेजो, ये है अधूरा दरूद। और इतनी सख्ती है इसमें, इतनी सख्ती है कि अहले सुन्नत के इमाम शाफी करवाते हैं, वो कहते हैं लम युसल्ला अलैकुम ला सलात लहू, ए आले मोहम्मद आपकी अजमत के लिए इतना काफी है, जिसने भी नमाज की हालत में आप पे दरूद नहीं पढ़ा अल्लाह कहता उसकी तो नमाज हुई नहीं, उसकी नमाज। अल्लाह कहता है उसकी नमाज हुई नहीं। अब पूछिए कि ये दरूद मोहम्मद के साथ, रसूल अल्लाह के साथ आल पर क्यों जरूरी है? भाई वजह यह है कि उस वक्त लोग ऐसे थे जिसने नबी को अबतर होने का ताना दिया कि दीन चलेगा नहीं, ये तो अबतर है नौज बिल्ला, इनकी औलाद तो है नहीं, इनकी औलाद तो है नहीं। हालांकि देख रहे थे वो भी सहाबी हो गया, वो भी सहाबी हो गया, वो भी सहाबी हो गया। मेरे मजमे के चेहरे पे नजर है जो खामोश रह गया, मुझे दुख होगा, जुमला आपके हवाले करने लगा। वो भी सहाबी हो गया, वो भी मुसलमान हो गया, वो भी मुसलमान हो गया, लेकिन ये खुश थे रसूल अबतर है, रसूल अबतर है नौज बिल्ला, दीन चलेगा नहीं, दीन चलेगा नहीं। वो दुश्मन थे लेकिन इतना जानते थे दीन चलने के लिए सहाबा के नहीं आल की जरूरत पड़ेगी। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूं। आबाद रहिए, सलामत रहिए। तो भाई अल्लाह ने जवाब क्या दिया? इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दी, नस्ल कसीर अता कर दी। दुश्मन क्या कह रहा है? ये अबतर है। आस बिन वाइल कह रहा है नबी अबतर है। अल्लाह कह रहा है हमने नस्ल कसीर अता कर दी। अभी भी लोगों की समझ में नहीं आया। अक्सर आज भी मौजूद है कि सिर्फ मोहम्मद तक दरूद है, आगे आल पर नहीं है, सिर्फ यहीं पे दरूद खत्म हो जाता है, आल पर नहीं होता। अब मैं मजमे को देख रहा हूं, बाहर जो बैठा हुआ है उन तक हाथ उठा के बता दीजिएगा कि मेरी आवाज भी पहुंच गई, मेरा अकीदा भी पहुंच गया। अब अगर कोई देखना चाहता है तो खुदा का दरूद कौन पढ़ता है, आस बिन वाइल का दरूद कौन पढ़ता है, तो उसे देखना चाहिए आल पर दरूद कौन भेजता है, सिर्फ मोहम्मद पर दरूद कौन भेजता है। आप सलामत हैं, आप तो याद रखिएगा अल्लाह ने अपनी कुछ हस्तियों को कुछ ओहदे अता किए। आज से मौजू आपके जहन में बैठ जाए, दीन खुदा अंबिया से आयमा तक, यह आदम से आले इमरान तक पहुंचा कैसे है?
और इनके वारिस अंबिया के असल में हैं कौन। ये 10 दिन इंशाल्लाह यही मौजू रहेगा और इसी पे गुफ्तगू हो। अल्लाह ने बास अंबिया को ओहदे अता किए, हम भी अता करते हैं, हम भी देते हैं। भाई मेरे भाई बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनके पास स्टेट सेक्रेटरी का ओहदा है इस वक्त। सामने बैठे हुए कैमरामैन, ये कैमरामैन का ओहदा है। कुछ लंगर पे होंगे, कुछ सिक्योरिटी पे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड के ओहदे पर हैं। इनकी काबिलियत देखकर ओहदे दिए जाते हैं। अगर बिल फर्ज जो लंगर पर है उसको स्टेट सेक्रेटरी की जगह पे खड़ा कर दे, स्टेट सेक्रेटरी को वहां भेज दे, तो कैसी निजामत होगी, कैसा लंगर तैयार होगा, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है ना। तो ओहदे दिए जाते हैं काबिलियत देखकर, जिसकी जितनी काबिलियत होगी वैसा ओहदा दिया जाएगा। जिसकी इंग्लिश में काबिलियत होगी उसको इंग्लिश लिटरेचर का ओहदा दिया जाएगा। जिसकी हिसाब किताब में काबिलियत होगी, तवज्जो शर्त है, हिसाब किताब में काबिलियत होगी उसको वैसा ओहदा दिया जाएगा। जिसकी खाना पकाने में काबिलियत होगी उसको वैसा ओहदा दिया जाएगा। अल्लाह अपने ओहदों के लिए अंबिया का इंतखाब कर रहा है। पहला इंतखाब आदम का किया, फिर नूह का किया, फिर आले इब्राहिम का किया, फिर आले इमरान का किया। अल्लाह के ओहदों के लिए अदना से अदना और छोटी से छोटी शर्त का नाम इस्मत है। तवज्जो का तालीम, छोटी से छोटी शर्त का नाम इस्मत है। खुदाई ओहदे गुनाहगारों में नहीं दिए जाते। बात यह है कि थोड़ी सी गहराई आ जाए तो खामोश ना हुआ करें, इसको कबूल किया करें ताकि इस बात पता चले कि आप समझ रहे हैं। छोटी से छोटी इकाई जो शर्त है खुदाई ओहदों की, उसे इस्मत कहा जाता है। और हमने देखा कि बहुत से ओहदे ऐसे हैं जो बगैर काबिलियत देखे दे दिए जाते हैं। फिर वो अपनी सीट पे तो आ जाते हैं लेकिन मदद के लिए भागते फिरते हैं। बिलफर्ज स्टूडेंट ने ताजा ताजा इम्तिहान दिया, ओहदा दे दिया उसको टीचिंग का, तजर्बा था नहीं। अब वो किताबें उठा के अपने उस्ताद की तरफ भागता है। क्लास में आएगा तो ये उस्ताद है, उसके पास पढ़ने जाएगा तो ये शागिर्द वो उस्ताद है। मैं शुक्रगुजार हूं, ये शागिर्द वो उस्ताद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब टीचर कोई कहे कि जनाब यहां तो मैं उस्ताद हूं और वही वहां खड़ा हो, उसका स्टूडेंट भी हो, वो कहे अस्सलाम वालेकुम सर, वो कहे जनाब ये उस्ताद हैं, वो कहेगा खामोश, मैं इनका शागिर्द हूं, मैं इनका शागिर्द हूं। क्या वजह है, वहां पर तो उस्ताद बनकर सब पे हुक्म चला रहा है, लेकिन जब अपने उस्ताद के सामने आया, अब ना वो प्रिंसिपल रहा, ना टीचर रहा, ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, वहां पर जाकर कहता है नहीं जी मैं तो इनका शागिर्द हूं, अदना सा तालिब इल्म हूं। आपको अभी भी समझ में नहीं आई, और समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आप बैठे नहीं रहेंगे जमीन पर। जुमला आपके हवाले करने लगा, जहां पढ़े आ जाए, ओहदा देने वाले आ जाए, सिखाने वाले आ जाए, उनके सामने ओहदा नहीं बताया जाता। आदम कहता रहा ये जिब्राइल है, नूह ने कहा ये जिब्राइल है, ईसा ने कहा ये जिब्राइल है, मूसा ने कहा ये रिजवान जन्नत है, इब्राहिम ने कहा ये रिजवान जन्नत है, जनाबे मूसा ने कहा ये रिजवान जन्नत है, रसूल खुदा ने कहा ये रिजवान जन्नत है। ये तर के ऊपर रिजवान जन्नत भी रहा, जिब्राइल भी रहा, मिकाइल भी रहा, इज़राइल भी रहा, इज़राफील भी रहा। लेकिन जैसे ही चला दरे ज़हरा पर नजर आया, हमने कहा जिब्राइल आ गया, रोक के कहता खामोश ये दरे ज़हरा है। सैयदा को कह दो असीर आया है, फकीर आया है, मस्कीन आया है, दर्जी आया है, झूला झुलाने वाला आया। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। आप सलामत हैं, आप आबाद हैं, यह हाथ किसी का मोहताज नहीं। या हुसैन, तवज्जो है कि नहीं?
अच्छा याद रखिएगा, मैं शुक्रगुजार भाई, जो ओहदे तकसीम कर रहे हो उनके सामने आके ओहदे की वैल्यू खत्म हो जाती है। एसएचओ साहब बाजार में एसएचओ होंगे, लेकिन अगर आईजी के पास चले जाएं और कोई कहे एसएचओ आया है, नहीं जी जाके बता दे खादिम आया है। तवज्जो है कि नहीं? और ये कौन सा दर है? मैंने अभी कहा कि बाज ओहदे काबिलियत के बगैर भी दे दिए जाते हैं, लेकिन खुदा की बारगाह में ओहदे काबिलियत देख कर दिए जाते हैं। इंशाल्लाह मौजू को कल आगे लेकर चलूंगा और कुछ कोशिश करूंगा मसाइब को भी वक्त दूं, लेकिन ये जुमला मेरा लेते चले जाएगा। बहुत से ओहदे हैं, रसालत का ओहदा है अल्लाह ने बांट दिया, इमामत का ओहदा है अल्लाह ने बांट दिया, विलायत का ओहदा है अल्लाह ने तकसीम कर दिया, लेकिन एक घराना ऐसा है जहां एक बीबी ऐसी है, नबूवत का ओहदा तो नहीं है, इमामत का ओहदा तो नहीं है, रिसालत का ओहदा तो नहीं है, लेकिन जो शर्त इस्मत है उसके सबसे बुलंद दर्जा इनके पास है। तवज्जो का तालिब हूं भाई। अच्छा, आपकी खामोशी देखते हुए एक जुमला आपके हवाले करूं। लोग हम पर एतराज करते हैं कि जनाब बीबी मरियम भी मासूमा है, बीबी फातिमा तो ज़हरा भी मासूमा है, तो इसमत में फर्क क्या है? इसमत में फर्क क्या है? मैंने कहा बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उनका क्या फर्क है? मैंने कहा बीबी मरियम वो है जिनके लिए जन्नत से पकवान आते थे, उनका वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है, दांत की उन्होंने यूं तैर लगाना शुरू की। मैंने कहा यही फर्क है, बीबी मरियम बैठी होती थी, आज जन्नत से सेब आया है, कल अंगूर आया है, अब अनार आया है, अब आम आया है, बीबी इंतजार में रहती थी। अब देखो जन्नत से क्या आएगा, अब जन्नत से क्या आएगा? जो अलम उठाने वाले, दहलीज से ज़हरा पर सजदा करने वाले या हाथ उठाने वाले इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। बीबी मरियम इंतजार में रहती थी, अब जन्नत से क्या आता है, अब जन्नत से क्या आता है, अब जन्नत से क्या आता है। यही फर्क है इस्मत मरियम में और इस्मत बीबी ज़हरा में। जो जन्नत के फलों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, और जन्नत जिसकी हाथ की पकी रोटी का इंतजार करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। पिछले मजमे तक जहां तक मेरी आवाज आ रही है, दोनों हाथ बुलंद करके, जो है कि नहीं, इस्मत के इतने बुलंद दर्जे पे बैठी है, यहां बड़े बड़े ओहदे खत्म हो जाते हैं। आप पूछेंगे दलील क्या है? दलील क्या है? मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एक दलील आपके सामने, दूसरी दलील रब्ते मसाइब, इंशाल्लाह कल तफसीलन गुफ्तगू भी होगी और मौजू आगे चलेगा। दलील क्या है कि बड़े बड़े ओहदे सैयदा के सामने खत्म हो जाते हैं? मैंने कहा सीधी सी दलील है, आओ जरा बाहर आकर देखो तो सही। चांद से पूछो, ये दो टुकड़े करके बताएगा ये रसूल है। दरख्त से पूछो, वो जड़ समेत निकल के बताएगा ये रसूल है। कंकर से पूछो, वो कलमा पढ़ के बताएगा ये रसूल है। मौला अली के बारे में पूछो तो सूरज निकल निकल के बताएगा ये रसूल है। जन्नत से लिबास आके बताएगा ये इमाम है। किसी के पास नबूवत का ओहदा, किसी के पास इमामत का ओहदा। मैं खुद अपने जुमले का लुत्फ ले रहा हूं, ना जाने मजमा कहां तक समझे और कहां तक मैं समझाऊंगा। जब यही हस्तियां चादर के नीचे सैयदा के सामने आती है, अब रसूल से तारुफ नहीं है, विलायत से तारुफ नहीं है, इमामत से तारुफ नहीं है, ओहदे एक तरफ हो गए। अल्लाह आवाज देकर कहता है, हम फातिमा तो वह अबूहा वह बालोहा वह बनुहा। आबाद और शाद रहे। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार, इन जबानों का शुक्रगुजार। डॉक्टर साहब, मैंने तवज्जो आपकी तरफ की, मजमा मेरा नारा ही पी गया। भाई तवज्जो है कि नहीं? मुझे बताइए, बीबी तशरीफ फरमा है, ओहदा से तारुफ नहीं, कह देते ये रसूल की बेटी है, ये वली की ज़ौजा है। मैं शुक्रगुजार हूं। ये आयमा की मां है, नहीं, क्योंकि इनके पास भी इस्मत है, उनके पास भी इस्मत है। यहां पर ओहदे तमाम हो जाते हैं।
ओहदे खत्म हो जाते हैं, फरिश्ते आएंगे तो अब रिजवान जन्नत नहीं है, कोई गुलाम बनकर आएगा, कोई असीर बनकर आएगा। यहाँ नबी आए, इमाम आए, वली आए, तो अब ओहदे खत्म हो गए। ये कौन है? ये बाप मोहम्मद है। ये कौन है? ये अली शौहर है। ये कौन है? ये बेटे हसनैन है। और मुझे बताओ तो सही, सैयदा से उठे हैं, महफिल से उठे हैं, अब रसूल भी है, वली भी है, इमाम भी है, तो मुझे कहने का हक है ना, ये सैयदा तो है जिसकी वजह से ये रसूल भी है, ये वली भी है, ये इमाम भी है। और हमसे कहते जनाब, ये मिंबर पर आकर गुनाहगारों को कहते ये सीधा जन्नत चले जाएंगे, जन्नत चले जाएंगे, ये रोएंगे जन्नत मिल जाएगी, ये मातम करेंगे जन्नत मिल जाएगी। मैं वादा नहीं कर रहा, वो सैयदा जो नबी को रिसालत है, अली को विलायत है, आयमा को इमामत है, उसी ने कहा मेरे मुहिब्बों के लिए जन्नत हाजिर है। आप सलामत हैदरी। दुख इस चीज का है, गिरिया इस चीज का है, मातम इस चीज का है कि जो सैयदा खुदाई ओहदे तकसीम करती रही, वो 4 घंटे दरबार खड़ी रही। मैं इसे किस्मत कहूं, मैं इम्तिहान कहूं, या हादसा जमाना कहूं कि मां को भी दरबार जाना पड़ा, बेटी को भी दरबार जाना पड़ा। लेकिन जाने जाने में फर्क था, जाने जाने में फर्क था। मां पहले दरबार गई, फिर जख्मी हुई, बेटी जगह जगह जख्मी होती रही। मुझे बताओ, क्या मौला अली ने घर इसलिए बनाए थे कि औलाद घर छोड़ जाए? आप माशाल्लाह घरों से आए हैं, घरों को वापस चले जाएंगे। ये आयाम ऐसे हैं, इसमें रोने को ज्यादा वक्त दिया करो। ये रोना रायगा नहीं जाता। हुर को रुमाल सैयदा मिला था जब शहीद हुआ था। अज़ादार की किस्मत में रुमाल सैयदा आता है जब आंसू आंखों से निकलते हैं। लोग घर बनाते हैं घर बसाने के लिए। हुसैन करबला को जा रहे हैं करबला बसाने के लिए। घर किसको प्यारे नहीं होते? आप सब घरों से उठ के आए हैं, मौला सलामत रखे, घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन जो मदीना छोड़ के करबला आ रहे हैं, वो सोच के नहीं आए कि वापस आना है। वो भरे घरों को सलामे आखिर कह के आ रहे हैं। मुझे बताओ क्या कैफियत होती है? चंद साल के लिए अगर कोई दयारे गैर में जा रहा हो ना, 5 साल बाद 10 साल बाद पता वापस आ जाएगा। खड़े होकर हसरत से अपने कमरे को देखेगा, अपने घर को देखेगा, अपने रिश्तेदारों को मिलेगा। मुझे बताओ क्या आलम होगा उस शहजादे का जो मदीना की गलियों में रसूल के कंधों पर बैठ के घूमा हो? क्या आलम होगा उस शहजादे का जो 40 घरे के बंद ताले देख रहा हो, ठंडी सांस भी ले रहा है और कह रहा है नाना के रोजे मेरा आखिरी सलाम हो, माँ के मजार मेरा आखिरी सलाम हो। अब्बास एक एक के नाम लिखो। ये सारे नाम लिखते चले आए। जनाब अली अकबर का नाम आया, जनाब कासिम का नाम आया। मसाइब मेरे बाद भाई पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप सुनेंगे 2 जुमले मसाइब के आपके हवाले करूंगा। ये नाम लिखते आए, लिखते आए। मर्दों की फहरिस्त बढ़ती चली गई। एक नाम ऐसा आया कि मौला अब्बास के हाथों से जैसे कलम गिर गया हो। क्या नाम मर्दों में ऐसा आ गया कि कलम गिर गया? कल लिखो नाम है असगर, असगर का नाम आया, कलम गिर गया। का असगर तो कहवारे में है, कहवारा तो जाएगा, लेकिन असगर मां के बगैर नहीं जा सकता। कहा मस्तूरात में पहला नाम असगर की मां का लिखो।
मातम करते आइए, ये सीना प्यारा न करे। आज जो आई हुई है मसूरात, जो बीबी दूर से आई है, वो आपका मातम देखने आई है, आपका क्रिया देखने आई है। कहा मौला असगर की माँ इतना लंबा सफर, कहा इनकी चादरों के बगैर रसूल का दीन नहीं बचता, अल्लाह का दीन नहीं बचता। कहा आगे लिखो, अब लिखने की हिम्मत नहीं है। जवान अब्बास खड़ा न रह सका, जमीन पे बैठ गया। कहा आगे लिखो, मेरी बहन ज़ैनब भी जाएगी। ज़ैनब का नाम आना था, कलम छूट गया। कहा मौला अली और बतूल की बेटी, और कहा इराक का सफर, रोना तेरा मुकद्दर है। कहा इराक का सफर, कहा इसकी चादर के बगैर मेरा दीन नहीं बचता, नाना का दीन नहीं बचता। काजम कागज कलम छोड़कर अब्बास दौड़ा है, बीबी रुकैया से चादर लाकर हुसैन के कदमों पर रख कर कहता है, अपनी बहन छोड़ दे, मेरी बहन के चादर से अपना दीन बचा ले। मातम करते आए, अपना दीन बचा ले। यहाँ फहरिस्त मुकम्मल हुई, चलने लगे ना। एक बच्ची ऐसी है, एक बच्ची ऐसी है, पहले मर्द का नाम आया ना, उसने अपनी तैयारी कर ली। अली अकबर का नाम आना था, उसने गठड़ी तैयार कर ली। बीबी फिजा को यकीन नहीं है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। जनाब अली असगर की माँ को यकीन नहीं है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। लेकिन ये बीबी बड़ी खुश है, कोई रोए ना रोए। जिनकी बहनें घर पर हैं, जो भाई बहनों को छोड़कर आए हैं, मैं बहनों के नाम, माओ बहनों के नाम ये जुमला करने लगा हूं। वो बीबी कहती है कोई जाए ना जाए, मैं जरूर जाऊंगी। कहा आपको कैसे यकीन कि आप जाएंगी? का यकीन इसलिए है कि मेरा बाबा हुसैन अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। जैसे जाने लगे ना, पहले बीबियों के फहरिस्त में खड़ी रही, फिर वहां से चली बच्चों के फहरिस्त में आई, वहां नाम ना आया, खादमाओं के फहरिस्त में आ गई। जब नाम ना आया ना, जाकर दहलीज पर बैठ गई, जमीन पर लकीरें भी खींचती है और कहती है अकबर हो ना हो, गुजरेगा तो यही से ना, अकबर यहीं से गुजरेगा ना। मैं दामन पकड़ के कहूंगी अकबर शेरे पहनना तो मुझे याद रखना, अकबर गाने बाजना, अकबर मुझे याद रखना। एक मंजर वो आया, एक मंजर वो आया, मौला हुसैन गुजरने लगे। कहा बाबा मुझे वजह बता दे। अकबर जा रहा है, बीबी जा रही है, बीबी ज़ैनब जा रही है, मुझे क्यों नहीं ले जाते? कहा अकबर मेरी नाना की शबी है, अब्बास मेरे बाबा की शबी है, बीबी ज़ैनब मेरी बहन है, सुगरा तुझे कैसे ले जाऊं? मैं हुसैन हूँ, बहनों को बाजारों में देख सकता हूँ, लेकिन तू मेरी माँ की शबी है। मैंने माँ को दरबार जाते देखा, दूसरी को बाजार नहीं देख सकता। मैं कहूंगा क्या किस्मत है, दो जुमले सुनोगे, ना जाने कोई होगा तो फिर मसाइब होगा। मैं कहूंगा क्या किस्मत है इन मस्तूरात की, जिस दिन पहुंचे ना मौला हुसैन लाशाए अकबर पर। कहा अकबर कोई आखिरी ख्वाहिश बता, कहा मुझे बहन से मिला दे। मौजे से क्या मंजर देखा कि जहां कदम अकबर आखिरी दफा आया था ना, वहां बीबी बैठी है, हाथ में खत है, कांपती आवाज में कह रही है कोई है जो इराक मेरा खत ले जाए, कोई है इराक खत ले जाने वाला। मैं कहूंगा बीबी आप खुश नसीब है, आपने ये तो पूछा कोई खत ले जाए। हाय सकीना जो हाथ जोड़ के पूछती थी किसी ने खंजर चलाने से पहले मेरे बाबा को पानी पिलाया कि नहीं, वो प्यासा गया या पी के गया?